स्टॉक खरीदते ही लॉस हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है? आज का ये वीडियो आपके दिमाग खोल के रख देगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आज का वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि अगर आप कहीं कोर्स भी खरीद कर स्टॉक मार्केट का लर्निंग अगर आप कर रहे हैं, तो भी आप वहां पे इस बात को नहीं सीखने वाले हैं। आप हर दिन यही गलती कर रहे हैं जिसके वजह से लॉस हो रहा है। मैं आपको इसमें दो गलतियां बताने वाला हूं जो आप हर दिन करते हैं। 95% शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर वो ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है, और आपको ये पता है लेकिन आपके दिमाग में आ नहीं रहा है कि आखिर मैं गलती कर कहाँ रहा हूं। तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलकर रख देने वाली है। बस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरा नाम है सचिन भगत, और मैं पिछले 4 सालों से मार्केट में हूँ। 4-5 सालों से, 2018 से। और अभी इतने सारे एक्सपीरियंस है हमारे पास कि आपको मैं फ्री में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक वीडियो में तो सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमेशा एक लर्निंग सीरीज आता रहेगा स्टॉक मार्केट पे। आने वाले समय में मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 80% से ज्यादा का ट्रेडर लॉस करते हैं। 80% से ज्यादा का ट्रेडर लॉस करते हैं। वही स्टॉक में 95%, क्योंकि ऐसी गलती ही निवेशक करते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टॉक में इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, तो भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म वालों तो काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं। उन्हें तो बहुत ज़्यादा सतर्क और रिसर्च एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके ही निवेश करना चाहिए। छोड़िए, मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे वालों की बात करने वाला हूँ कि आप लोग गलती करते कहाँ पे हैं। दोस्तों, जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो क्या देखकर खरीदते हैं कि मुझे यहाँ से 5% का प्रॉफिट हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए, यही सोच के खरीदते हैं। एटलीस्ट 2% का तो हो ही जाए। अगर हम 50,000 लेकर आए हुए हैं या 1 लाख लेकर आए हुए हैं, तो मुझे कम से कम 1% तो प्रॉफिट चाहिए ही। तो अगर आपका एम है कि मुझे 1% प्रॉफिट कमा लेना है, 2% कमा लेना है, तो ठीक है। और खरीदते ही जब लॉस हो जाता है, तो खरीदे और 3% का लॉस हो गया, अब उसे फिर हमें निकालना होता है, लॉस को कवर करना होता है। लॉस को कवर करते वक्त भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके वजह से दोस्तों हमें लॉस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली गलती जो आप हमेशा करते हैं, 5% ही ऐसे ट्रेडर हैं जो स्विंग ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर हैं जो नहीं करते हैं। 95% ट्रेडर गलती करते हैं। पहली गलती है दोस्तों कि आप स्टॉक खरीदने वक्त जल्दबाजी कर देते हो। कैसे जल्दबाजी करते हो? अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, और आपको लगे हाँ मैंने ऐसा ही गलती किया है इसलिए मुझे लॉस हुआ है। ठीक है, पहली गलती यह है कि जैसे ही स्टॉक मार्केट ओपन होता है और जैसे ही स्टॉक हम देखते हैं, मार्केट में जो शेयर भागने लगता है, तुरंत 2%, 3%, 4%, और यहाँ पे हम जल्दबाजी कर देते हैं। पहली गलती है जल्दबाजी। आप स्टॉक लेने से पहले जल्दबाजी कर देते हैं कि स्टॉक ग्रो बहुत जल्दी कर रहा है, मैं यहाँ से 2% निकाल लूंगा। आप जैसे ही खरीदते हैं स्टॉक खत्म। तो ये कैसे हो जाता है? क्या कोई देख रहा होता है आपको कि आपने जैसे ही खरीदा स्टॉक गिर गया? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई देख नहीं रहा होता है। लेकिन हमारी जल्दबाजी जो था ना, इस कारण मुझे यहाँ पर 2% प्रॉफिट कमाना था और मैं 2% लॉस ले लिया। अब मैं ये सोच रहा हूं काश स्टॉक रिकवर कर जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्या किया जाए? आपने 2% लॉस में है, अब आप निकलना भी नहीं चाहते हैं और 2% और गिर जाता है। ऐसा ही होता है ना आपके साथ? मैं दोस्तों 100% कह सकता हूँ आपके साथ ऐसा ही होता है। आप क्योंकि नए हैं अभी मार्केट में, आपके साथ ऐसा होगा ही। तो कैसे इसे इंप्रूव किया जाए? पहली गलती, दूसरी गलती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझेंगे। अपनी गलती को सुधारने का बस एक ही तरीका है। जब मार्केट ओपन होता है 9:15, प्री मार्केट 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। 9:15 से आपको क्या करना है? आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 9:30 तक कोई भी स्टॉक नहीं लेना। आप जब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो मार्केट ओपन होते ही अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि नए हैं,
तो 15 मिनट आधा घंटा सिर्फ स्टॉक को वॉच कीजिए, स्टॉक को देखिए कि स्टॉक आगे ट्रेड कैसे करता है, स्टॉक अपना रास्ता कैसे निकाल रहा है आगे बढ़ने के लिए। ऊपर जाता है तुरंत, फिर नीचे डाउन तुरंत, वो देखना है, आपको सीखना है, तो आपका ये गलती सुधर जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि इस बीच में जब मार्केट का शेयर कंसोलिडेट करता है तो वहां पे देखना है किस प्राइस पे कंसोलिडेट किया और किस प्राइस से वापस ऊपर गया, फिर किस प्राइस से नीचे आया। यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको समझने होते हैं, ब्रेकआउट्स, ठीक है, और ब्रेकडाउन। अगर आप शॉर्ट करेंगे, गिरते हुए बाजार से पैसे कमाएंगे, तो ब्रेकडाउन देखना होता है, और जब बाइंग करके प्रॉफिट कमाना है तो ब्रेकआउट्स देखने होते हैं। तो आप इस बात को समझेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो कभी भी स्टॉक खरीदने में जल्दबाजी ना करें। स्टॉक भाग रहा है, फटाक से खरीद रहे हैं, फटाक से सोच रहे हैं बेच लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बार बार आप फंस जाते हैं, और आप 10 बार में 8 बार फंस जाएंगे इस तरीके से। 2 बार ही आप बच पाएंगे, 2 बार तो आपका लॉस रिकवर नहीं होने वाले, बहुत सारे लॉस हो जाएंगे आपको। ये सबसे बड़ी गलती है कि जल्दबाजी आप कर देते हैं। आपको जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। आज मुझे लग रहा है इस स्टॉक से मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाया, कोई बात नहीं है, कल के दिन मार्केट फिर ओपन होगा और कल फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके साथ ही मैं एक वर्ड और जोड़ना चाहूंगा। आप जब भी किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए लीजिए या इंट्राडे करने के लिए लीजिए, मार्केट का अपडेट जरूर देखा कीजिए। मार्केट ओपन होते ही कूद पड़ना बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए उससे पहले आप रिसर्च कीजिए कि इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज है क्या, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं। इसमें ही सबसे बड़ी गलती यह भी होता है कि आप पहले से नहीं देखते हैं, ना ही चार्ट पैटर्न देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। स्टॉक के अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, या तो वो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा या तो वो रिवर्सल लेके नीचे आएगा। तो पॉइंट देखने होंगे कि शेयर जो है अपने 1 डे चार्ट पैटर्न में क्या अपने सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो ऊपर जाने की संभावना, ब्रेकआउट होने की संभावना होती है। तो अगर आप देख कर करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। हमेशा पहले रिसर्च कीजिए कि आपको किस स्टॉक में लेना है, 7 दिन के लिए लेना है, 15 दिन के लिए लेना है, या 1 महीने के लिए लेना है, या इंट्राडे करना है। पहले रिसर्च कीजिए। अगर आप 2 घंटा पहले से रिसर्च नहीं करेंगे तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। कोई भी काम में आसानी से पैसा नहीं आता है, ठीक है। हमारे धर्म में कहा गया है कि लक्ष्मी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, मेहनत करने पड़ते हैं। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा। ये सारे मैंने पॉइंट्स जो बताए ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप बेचने में भी जल्दबाजी करते हैं। जो निवेशक बेचने में जल्दबाजी करेगा उसे बहुत ज्यादा लॉस भी करेगा। अभी मैंने पहली गलती में आपको बताया कि स्टॉक ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था 2%, आप रुक गए, वहां पे जल्दबाजी नहीं हो रहा है। लेकिन जल्दबाजी आप क्या करेंगे कि 2% गिरा है और मुझे लगता है कि स्टॉक जो है और कहीं ज्यादा ना गिर जाए, इसके वजह से हम कहीं और ज्यादा लॉस में ना आ जाए, इसकी वजह से क्या करते हैं, हम 2% लॉस में बेच देते हैं। और ये गलती हमेशा करते हैं आप, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा लॉस हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम निवेश कर दिए हैं तो हमें पूरा रिसर्च करना है कि स्टॉक कहां तक गिर सकता है। अगर बहुत बड़ा गिरने का चांस है, बहुत बड़ा नीचे फील करने का जगह है कि स्टॉक बहुत ज्यादा फील कर सकता है, तो वहां पे आपको बेचना चाहिए। वहां पे 2% लॉस लेना अच्छी बात है, अब फिर किसी स्टॉक से अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, बेचने में भी जल्दबाजी नहीं करना है। हमेशा यही गलती होता है, मुझे लॉस हो रहा है, कहीं और ज्यादा ना लॉस हो जाए, जिसकी वजह से हम अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं और बाद में क्या होता है, स्टॉक टर्न डाउन तुरंत करता है। गलती हो गई है तो क्या अब बेचना सही रहेगा या कुछ दिन वेट कर ले? अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम में 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, 1 सप्ते का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं, एक रिवर्सल वहां पे तुरंत। इसलिए ध्यान बात यह है कि पहली गलती है कि आप स्टॉक खरीदने से पहले जल्दबाजी ना करें। जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको याद रखना है। दूसरा, अगर आप खरीद लिए हैं तो पहले चेक कर लें कि बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि बिना चेक किए बेच देते हैं और बेचने के बाद स्टॉक तुरंत ऊपर भाग जाता है और आप कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो मैं जैसे ही खरीदा गिर गया और जैसे ही बेचा ऊपर भाग गया। तो ये दोस्तों रिसर्च एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए किसी भी स्टॉक में, तो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए कि स्टॉक क्यों भाग रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, स्टॉक कहां तक सस्टेन कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, ये भी रिसर्च करना है। तीसरा पॉइंट, अगर आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट ओपन होने से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले रिसर्च कर लिया कीजिए, शाम का अपडेट देख लिया कीजिए, ग्लोबल लेवल का जो मार्केट है उसे देख लिया कीजिए, वो कैसा ट्रेड कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड होगा। चौथा पॉइंट, बिना चार्ट पैटर्न का ट्रेड ना करें।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट ओपन जैसे हुआ एंट्री, ये सबसे बड़ी गलती होती है। पांचवा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखिए। पेशेंस रखेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, आपका पैसा भी रिकवर होगा अगर आप लॉस में, और प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। आशा करते हैं आपको इस वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, और आगे से गलती आप मत करना, तो आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।